मोदी साहब, अमित शाह आप किस खेत की मूली हैं? आपके पुरखे एरिया रगड़ रगड़ के मर गए। इस देश के सेकुलर फैसिज्म को उसको बर्बाद नहीं कर पाए। और आप किस खेत की मूली हैं? इस देश की जनता आपको बर्बाद करेगी। आप इस देश की जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। इस देश की जनता आपसे एक एक पल का बदला लेगी। दलित इनका दुश्मन है, मुसलमान होना अपराध है। ये इस देश के जो महापुरुष हैं उनको कुछ समझते नहीं। आज अम्बेडकर के खिलाफ कुछ बोला और मनमोहन सिंह जी के साथ जो किया वो सबके सामने। अभी तो इस्तीफा देने की बारी आई है। जब ये जनता सड़कों पे उतरेगी तो पता नहीं आपके साथ क्या हालत होगा। और इस सरकार को नस्तनाबूद करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठा है। इलेक्शन कमीशन जिसको चाहता है उसको जिता देता है। कि आज चुनाव भी एक मजाक बन के रह गया है। जब संविधान का इन्होंने मजाक उड़ाया तो आज चुनाव का भी इन्होंने मजाक उड़ा दिया। आज जब चाहे अपना जीत जाते हैं। आज हरियाणा का उदाहरण आपके सामने, किसी को नहीं मालूम था कि जीतेगा, लेकिन हेरा फेरी से लोग जीते। महाराष्ट्र में ऐसे किया। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के अंदर तमाम जगह इन लोगों ने वोटर्स के नाम काटने शुरू कर दिए। अभी आप देख लीजिए यूपी के अंदर योगी की मनमर्जी जो करता, कहता कहता कटोगे बटोगे। अरे बांट के तो आपने रखा है। आप देश को बांटना चाहते हैं। 11 लाख करोड़ में बेच देंगे। और ठीक उसके उलट आज जीएसटी पब्लिक से इतना शोषण कर रहे हैं। ये बना के कुछ नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बना रहे, पब्लिक सेक्टर कोई नहीं खड़ा कर रहे, किसी रोजगार को कोई नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे। और जो हमारी एजुकेशन थी उसको कमर्शलाइजेशन कर दिया। आज इनके जो स्टेट्स हैं, आप देखिए हरियाणा को देखिए, आप महाराष्ट्र को देखिए, आप राजस्थान को देखिए, वहां पर तमाम सैकड़ों की संख्या के अंदर 1100 तो खाली हरियाणा के अंदर उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर महाराष्ट्र में बंद कर दिए। और शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं है। और जहां तक नौजवानों का सवाल है, आए दिन पेपर लीक होता है। मतलब एक मजाक बना दिया इन्होंने नौजवानों के साथ। आज बिहार के अंदर नौजवान खड़े, वहां भी इनकी सरकार है, वहाँ नीतीश बाबू को लेकर के डुबकी पीट रहे, वहां पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया नौजवानों के ऊपर। यानी कि किसी को कुछ देना इन्होंने है नहीं। हिंदू मुस्लिम करना है, ध्यान बटाने के लिए नए नए शो के रोज छोड़ते रहते हैं। आज अम्बेडकर के खिलाफ कुछ बोला और मनमोहन सिंह जी के साथ जो किया वो सबके सामने। ये इस देश के जो महापुरुष हैं उनको कुछ समझते नहीं। और जब ये किसी को नहीं समझते तो फिर इनको कौन समझेगा। अभी तो इस्तीफा देने की बारी आई है। जब ये जनता सड़कों पे उतरेगी तो पता नहीं आपके साथ क्या हालत होगा। ये हमें लग रहा है आने वाला समय इसी तरीके का होगा। और चुनाव खेलने का समय बंद हो गया। आज इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठा है। इलेक्शन कमीशन जिसको चाहता है उसको जिता देता है। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए। जब आप चुनाव कराने जाते हैं तो 70C फॉर्म भरा जाता है कि इतने वोट पड़े। जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहाँ बैठे होते हैं उनको साइन करके देना होता है। ये 70C फॉर्म भी उनको साइन करके नहीं देते, खाली पकड़ा देते हैं। अगर भर के दिया तो उस पर साइन नहीं किया। और हालत ये होती है जब चुनाव बंद हो जाता है, जो कहते हैं कि इतने % हुआ, उसके 2 दिन बाद कहते हैं नहीं क्योंकि उसकी परसेंटेज बढ़ गई। तो हालत इस तरीके से है कि आज चुनाव भी एक मजाक बन के रह गया है। जब संविधान का इन्होंने मजाक उड़ाया तो आज चुनाव का भी इन्होंने मजाक उड़ा दिया। आज जब चाहे अपना जीत जाते हैं। आज हरियाणा का उदाहरण आपके सामने, किसी को नहीं मालूम था कि जीतेगा, लेकिन हेरा फेरी से लोग जीते। महाराष्ट्र में ऐसे किया। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के अंदर तमाम जगह इन लोगों ने वोटर्स के नाम काटने शुरू कर दिए। दलित इनका दुश्मन है, मुसलमान होना अपराध है। अरे भाई क्या चीज है। इस देश के अंदर सेकुलर संविधान है। इस देश की जनता सेकुलर है। संविधान के पहले भी सेकुलर थी, संविधान के बाद भी सेकुलर है। और आप जैसे जब यहाँ पर आएंगे कहते रहे तुम किस खेत की मूली हो। मोदी साहब, अमित शाह आप किस खेत की मूली हैं? आपके पुरखे एरिया रगड़ रगड़ के मर गए। इस देश के सेकुलर फैसिज्म को, इस सेकुलर जो उसका फैब्रिक्स है उसको बर्बाद नहीं कर पाए। और आप किस खेत की मूली हैं? आप लगे रहिए कितना इसका फैब्रिक्स बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको बर्बाद करेगी। आप इस देश की जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। इस देश की जनता आपसे एक एक पल का बदला लेगी। जो आपने इन नौजवानों के साथ किया, इन महिलाओं के अत्याचार किए, आज दलितों की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं। आप देखिए जिसके साथ भी करते हैं मजाक बना के रख देते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता। आज देखिए दलितों के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, किसी को कोई इंसाफ मिलता है उसको लटका दिया जाता है। अभी आप देख लीजिए यूपी के अंदर योगी की मनमर्जी जो करता, कहता कहता कटोगे बटोगे। अरे बांट के तो आपने रखा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया ब्राह्मणवाद में है क्या? ब्राह्मणवाद में है क्या जो बहुमत वाली संख्या उसके अधिकार आपने छीन के खा रखे। और जो आज जो नौजवान यहाँ पर खड़ा हुआ है वो सेक्युलर है, वो इस देश की एकता चाहता है।
आप देश को बांटना चाहते हैं, तमाम लाल झंडे के लोग इस देश को बांधना चाहते हैं, एक रखना चाहते हैं, एक मुट्ठी की तरह हम आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात करता हूँ, 2-4 नारे लगवाता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान रचयिता अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान रचयिता अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। पिछले दिनों जिस प्रकार से सदन में गहमा गहमी हुई संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान माननीय गृह मंत्री ने किया, जो वो उन्होंने बयान दिया कि क्या दिन भर अंबेडकर 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 करते रहते हो, एक फैशन बना लिया है, इतना नाम भगवान का ले लेते। उसी बात को लेकर आज सीपीआईएम ने जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कॉमरेड हैदर अंसारी सर यहाँ साथ में हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस लहजे में अपमान किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ जंतर मंतर पे। और जो जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जो बयान दिया है कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, उतना भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में चले जाओगे, तो ये देश का तो अपमान हुआ ही है। और जहाँ से बोले हैं पार्लियामेंट का भी अपमान किया है, चूँकि इतने बड़े गरिमा पर रह करके और पार्लियामेंट से आप जो है संसद भवन से आप बोलते हैं, और ये जानबूझ के बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। जो बीजेपी लोग, आरएसएस के लोग हैं, मनवादी लोग हैं, ये लोग जानबूझ के बोलते हैं इस तरह से, ताकि ऐसे बोले न तो ये लागू हो जाए अंदर जमीन पे, लोग इस तरह से नफरत करने लगे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब तो देश को बहुत सारा चीज़ दिया है। यही कानून जो उन्होंने बनाया है, इसी कानून के चलते तो आप जो है आप पार्लियामेंट में गृह मंत्री बने हुए। दूसरे दिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के बारे में है उनका। वो तो पूरा वायरल हुआ है ना न्यूज, वो पूरा न्यूज वायरल हुआ है उनका। वो तो ऐसी बात नहीं है, वो आप वहाँ रिकॉर्ड देख लीजिए, वो सब वायरल हुआ है, वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग से उसमें जोर दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये उन्होंने बोला है। और अब वो बाद में कहे कि हम काट करके इस तरह चलाया जा रहा है, हमने ऐसा नहीं बोला है। ये दुनिया जान रही है, उन्होंने इस तरह से बात की है। बाबा साहब से ज्यादा सम्मान किया हमने बाबा साहब का, कांग्रेस करती थी अपमान बाबा साहब। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस तो संशोधन तो कांग्रेस ने किए हैं, विपक्ष ने 62 लगभग संशोधन किए हैं, आपातकाल तक जो है उनके समय में लगाया गया है, तो संविधान का अपमान किसने किया? नहीं, संविधान संशोधन क्या हो, ये देखिए, अब ये जनता के हित में और कोई संशोधन होता है सबके राय से, तो वो अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट इल्जाम लगाना बाबा साहब पर, ये गलत है। अगर कोई कानून है उसका यूज नहीं हो रहा है, यूजलेस है, अगर वो बना हुआ है, अगर हालात अब क्या कह रहा है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इस दूसरा हो, तो उसमें अलग बात है, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हमारा कहना है। वो तो संविधान को माथे से लगाते हैं मोदी जी। माथे से नहीं लगाते, हम संविधान को माथे से लगाते तो देश का यही हाल होता। अभी देश में जो हो रहा है फसाद जो हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, आप देख लीजिए, उनके आओ भगत में पूरी मीडिया खड़ी रहती है, वहाँ के लोग खड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, तो लोग खड़ा ही होगा। अब जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं, तो चाहे जैसे भी हो, पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखाई देता था। नहीं, पहले जो प्रधानमंत्री है तो वो विदेश में अगर जाएंगे तो लोग तो जाएंगे ही, खुशी तो होती ही है। लेकिन प्रधानमंत्री है हमारे, लेकिन अगर जाते हैं विदेश में तो अपने देश से कोई आया है तो उसके लिए खुशी होती है। जी, क्या कहना चाहेंगे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आप? एक देश एक चुनाव के मुद्दे पे तो अगर ये बेहतर है, क्योंकि एक देश एक चुनाव तो हो जाए तो कोई गलत नहीं है, पहले होता भी था। क्योंकि ये बीच में जो टाइम मिलता है ना, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सेना नहीं है, फोर्स नहीं है, चुनाव कराने वाले नहीं है, सब है। अगर ऐसा हो जाता है तो बीच में जो गैप मिलता है ना लोगों को, ईवीएम का जो शिकायत सुन रहे हैं,
उसमें हेरा फेरी हो जाता है, तो वो इस सब से बचेगा, सेफ होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज सीपीआईएम जो है जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारे लगा रही है। जिस प्रकार से संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 करना एक फैशन बन गया है, इतना नाम भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस बात को लेकर जंतर मंतर पे सीपीआईएमएल ने जो आज विरोध प्रदर्शन किया, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग नारे लगा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी जनता पहचानती है कि इस तरह जो चाहती है कि मेरा टाइटल के नाम पर मुझे लोग वोट दे दें, तो जनता अब उस तरह की रही नहीं, अब इतनी बेवकूफ नहीं है कोई। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हनुमान का फर्ज निभा रहे हैं। बाबा साहब को कोई अपमान कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अब बोलेंगे भी नहीं वो, क्योंकि उन्होंने अपना राम हनुमान किसी को मान लिया है। तो ऐसे लोगों से जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे लोग हनुमान हमें नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें समाज में बराबरी स्वर्ग में रखना जाने के चाहिए। लिए आप किसका नाम लीजिएगा, अंबेडकर या फिर राम का नाम लीजिएगा? हमें न स्वर्ग से मतलब है, हमें नर्क से मतलब है। हमें इस देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, सबको हक, सबको सम्मान, इससे मतलब है। यही सब कुछ है यहाँ पे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।